Welcome back, students. Today I am showing some important points of file handling. इससे पहले जो आपने किया था वो आपका रीड राइट एंड के different functions थे. First we have used read in different methods like reading a single line or a whole file and then number of lines. And similarly, in the write operations, we use two functions: write means whole file or write lines line wise. आपने इस तरह से किया था. लेकिन कई बार क्या होता है कि if we want to input data runtime and directly it sent to the hard disk, मतलब हम जैसे जैसे इनपुट करते जाएं और हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता जाए. जब आप रन कराते हैं अपने प्रोग्राम, तो कंप्यूटर आपसे आस्क करता है कि आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालिए. उस इन्फॉर्मेशन को फिर हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है कि अगर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको हार्ड डिस्क में स्टोर करनी है तो कैसे करना है. आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो बीसीपी बेस्ड रहता है. प्रोग्राम टू राइट द यूजर इनपुट डेटा फाइल. ठीक है, सी एच इक्वल टू चॉइस. सी एच एक मैंने वेरिएबल लिया है जिसका मतलब होता है कि हमने इसको चॉइस के लिए यूज करना है. मतलब जब तक हमारी चॉइस यस रहेगी तब तक हम डेटा डालते रहेंगे. जैसे हमने कहा कि पहले आप अपना नाम डालिए, फिर एज डालिए, फिर आपका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप फर्दर आप डेटा डालना चाहते हैं, यस करेंगे तो फिर दोबारा से आपका नाम, आपका एज आएगा. इसी तरह से कंटिन्यूस करते जाएंगे जब तक हम एन नहीं प्रेस करते हैं. तो जब तक हम वाई प्रेस करते रहेंगे तब तक हमारा डेटा हार्ड डिस्क में चल जाता रहेगा. तो देखो, सी एच इक्वल टू वाई किया, इसका मतलब हमने इनिशियली कहा कि एक डाटा तो हमें डालना ही डालना है. ठीक है, तो शुरू में उसको ट्रू बना दिया. तो एक वेरिएबल लिया सी एच की जगह चॉइस ही ले लीजिए या तो कोई भी एक वैसे वेरिएबल ले लीजिए. और वाई का मतलब जब तक हम वाई प्रेस करते रहेंगे तब तक आपका डेटा स्टोर होता रहेगा. एफ इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी. और ए का मतलब क्या है, अपेंड मोड. मतलब स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी पहले से बनी हुई फाइल है, उसके अंदर सपोज आपने पहले से ही डेटा डाला है डब्ल्यू मोड में जब आपने खोला होगा, तो उसके लिए तो ये टेकिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड राइटिंग द डेटा इनटू स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी. तो ये पहले से बनी हुई फाइल है जिसके लास्ट में हम अपेंड करेंगे. अब हमने कहा लूप चलाया क्योंकि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स डेटा स्टोर करने हैं. इट मींस वी हैव टू यूज लूप. तो वाइल इक्वल टू सी एच इक्वल टू वाई. जब भी हम कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल टू लगाते हैं. तो सी एच में जब तक यस रहेगा और कैपिटल यस, हो सकता है कोई यूजर का कैप्स लॉक ऑन हो तो हमने उसमें और लगा दिया, या तो स्मॉल वाई प्रेस करे या कैपिटल वाई प्रेस करे, दोनों केस में वो डेटा लेता रहेगा. तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई. अब हमने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल लिया नेम. जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल इनपुट लेते हैं, इनपुट एंटर द नेम. इसमें कोई इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग है. तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा नाम, फिर एज. दो चीज हमने इनपुट ले ली. अब हमने क्या किया, उसको राइट कर दिया हार्ड डिस्क में. राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस फाइल से हमने ओपन किया, जिस वेरिएबल के थ्रू, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, एफ डॉट राइट नेम हो जाएगा. फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन भी कर दिया नेक्स्ट लाइन के लिए. और एफ डॉट राइट स्ट्रिंग एज. ये एज मतलब कि जो हार्ड डिस्क में जब भी डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म होता है, तो उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. एंड एफ डॉट राइट सिलेक्शन. और डेटा सेव सक्सेसफुली. ये मतलब जब ये लाइन चल जाएंगे ऑटोमेटिकली है कि वो डेटा सेव हो गया आपके हार्ड डिस्क में. अब आपने चॉइस पूछी अगेन, जो यहाँ पे हमने वाई डाला था, अब हमने दोबारा से पूछे डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स. अगर आप यस और नो में से यस करेंगे तो ये क्या करेगा, वापस वाइल में जाएगा, फिर से आपको नेम और एज डालेगा. अब देखो यहाँ पर नेम में जो पहला नेम डाला था वो ओवरराइट हो जाएगा. सपोज यहाँ पे पहले आपने कोई नाम एबीसी डाला था तो उसकी जगह आप एक्स वाई जेड डाला तो ये एक्स वाई जेड इसमें आ गया, और एज में नई एज आ गई. अब जो ये राइट होगा, लेकिन जब ये हार्ड डिस्क में जाएगा वहां राइट नहीं होगा क्योंकि उसने जब लास्ट टाइम राइट किया होगा तो कर्सर थोड़ा आगे से निकल गया होगा. तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन में वो राइट कर देगा सेकंड नेम. तो पहले वाला नाम जहां फिनिश हुआ उसी के आगे वो नेक्स्ट नेम कर देगा और ये फिर करता रहेगा. तो जब तक आप वाई प्रेस करते रहेंगे ये डेटा लेता रहेगा. जैसे ही आपने एन प्रेस किया या अदर देन वाई प्रेस किया तो ये क्या करेगा, क्लोज कर देगा आपकी फाइल को, फाइव डॉट क्लोज. तो देखो ये मैंने आउटपुट, इसका आउटपुट स्क्रीन शेयर किया आपके साथ. इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ. यहाँ पर यूजर
आउटपुट स्क्रीन रहेगी। सपोज पहला नाम आपने संजीव डाला, एज 38 डाली और डेटा सेव सक्सेसफुल, डू यू वांट टू, इसके बाद ये मैसेज आया होगा वाई, तो हमने दोबारा से दूसरा डेटा डाला और फिर उसको, तो जब तक आप यहाँ पे आप एन प्रेस किया तो आप रुक जाएगा प्रोग्राम, और ये आप जब फाइल ओपन करके देखेंगे तो ये डेटा इस तरह से रहेगा। तो जितने रिकॉर्ड्स आप डालना चाहेंगे, और आप अपने प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिससे कि इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर सपोज रीड का प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेम सी एच इज इक्वल टू वाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एफ इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी और ए, वाइल एफ डॉट एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम करेंगे। जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए आप अपनी बुक से इसको करना प्रोग्राम को, जब तक एंड ऑफ फाइल ना है। एंड ऑफ फाइल का मतलब जिस तरह से कोई भी फाइल होती है उसके लास्ट में कंप्यूटर क्या करता है, एक स्पेशल करेक्टर डाल देता है जिसको हम बोलते हैं ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल। जब तक वो ना आ जाए तब तक वो सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करता रहेगा। तो एफ डॉट रीड आ जाएगा, राइट की जगह क्या आ जाएगा, रीड आ जाएगा, और वो वन बाय वन रीड करता रहेगा। रीड लाइन या तो रीड लाइंस का यूज कर लीजिए, तो वन एक लाइन, एक टाइम में एक लाइन रीड करेगा और चलता रहेगा, लास्ट में एफ डॉट क्लोज। तो ये सारा रिकॉर्ड्स आपका डिस्प्ले होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू इनपुट, हाउ टू राइट मल्टीपल डेटा इनटू योर हार्ड डिस्क। मतलब परमानेंट जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करने हैं तो किस तरह से करना है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशंस इन बाइनरी फाइल। अभी तक हमने जितना भी काम किया सब जो है टेक्स्ट फाइल में किया। अब अगर आपको बाइनरी फाइल में करना है तो केवल आपको बी का यूज करना है। बी एक जो यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू का मतलब राइट और बी का मतलब बाइनरी। ठीक, तो जब बाइनरी में हम राइट करते हैं तो हम जो कंटेंट्स है नोट पैड में ओपन करके देख तो सकते हैं लेकिन रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमने कुछ राइट किया तो ये दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए हम कर सकते हैं। अगर हम अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं कि कोई दूसरे मेथड से हमारी फाइल को ओपन ना कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के थ्रू तो ओपन हो जाएगी लेकिन अपने किसी दूसरे प्रोग्राम थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ओपन ना कर पाए। अब इसमें दो पिकल और अनपिकल दो फंक्शंस हैं, दो मेथड, दो लाइब्रेरीज हैं, इनको हम यूज करते हैं। इफ यू वांट टू राइट स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा एंड आल्सो वी वांट टू रीड इट, देन वी हैव टू मॉड्यूल पाइथन नोन एज पिकल। मीन्स अगर आपको, जैसे अभी तक आपने क्या किया, ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने क्या नेम इनपुट किया, एज इनपुट किया, वन बाय वन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी डिक्शनरी की डिक्शनरी या पूरी लिस्ट के लिस्ट या पूरी टपल की टपल हम एक साथ राइट कर दें। हम लिस्ट में हमारे पास डेटा है, पूरा लिस्ट एक साथ राइट कर दें। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे, पिकल का यूज करेंगे। पिकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर इनटू बाइट स्ट्रीम। मतलब आपका जो, ये बहुत एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत आता है, व्हाट इज पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर इनटू बाइट स्ट्रीम। जो स्ट्रक्चर कौन सा है, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, टपल हो सकता है। तो ये जो है इसको कन्वर्ट किसमें करता है, बाइट स्ट्रीम का मतलब जब हार्ड डिस्क में राइट होता है तो बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में होता है, वन बाय वन का स्ट्रीम मैंने बताया था स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पिकलिंग, बिफोर राइटिंग द डेटा इनटू फाइल। एंड व्हेन we read the file then opposite operation is to be done means unpickling। जब हम रीड करेंगे तो वो अनपिकलिंग। तो जनरली वन वन ऑब्जेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या आएगा ऑब्जेक्टिव में, कि आपका रीड अनपिकलिंग होता है या पिकलिंग होता है, या फिर पिकलिंग की डेफिनेशन पूछ लेगा। तो पिकलिंग और अनपिकलिंग, तो पिकलिंग का राइट से कंसर्न है और अनपिकलिंग का रीड से कंसर्न है। पिकल मॉड्यूल हैज अ टू मेथड्स, इसके अंदर दो मेथड्स हैं। जब भी कोई हम लाइब्रेरी यूज करते हैं उसके अंदर मेथड्स होते हैं। जैसे मैथ लाइब्रेरी है तो मैथ लाइब्रेरी के अंदर पॉव फंक्शंस है, एसक्यूआरटी फंक्शंस है, सील है, साइन है, कॉज है, टेन है। तो ये सब क्या है, उसके मेथड्स हैं या फंक्शंस। मेथड्स आर फंक्शंस आर बोथ आर सेम। अब यहाँ पर हमने डंप और लोड दो पिकल के मॉडल यूज करने हैं। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें है, एक फंक्शंस बनाया हमने डेफ, ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है। डेफ का मतलब हम वी आर गोइंग टू क्रिएटिंग फंक्शंस एफ ऑपरेशंस। एफ ऑपरेशंस एक हमने फंक्शंस बनाया और इंपोर्ट पिकल किया हमने। जैसे हमने इंपोर्ट पिकल किया तो क्या होगा, ये एक आपकी लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम के साथ ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे लिस्ट लिया हमने, लिस्ट में एल एस टी इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, ये 4 डेटा आपको लिया। क्या है, ये लिस्ट है, लिस्ट में हमने कुछ डेटा डाला। अब हम चाहते हैं इस पूरी लिस्ट को हार्ड डिस्क में राइट करना। तो हमने एक फाइल ओपन की, लिस्ट डेटा डॉट डेट, डेट भी ले सकते हैं, टीएक्सटी ले सकते हैं, और कुछ भी आपका ले सकते हैं सर। और डब्ल्यू बी का मतलब इस बार हम बाइनरी फॉर्म में कर रहे हैं, तो डब्ल्यू का मतलब होता है राइट
और बी का मतलब होता है बाइनरी फॉर्म में। अगर आप ये बी हटा देंगे यहाँ से जो आपने ये 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है वो तो एज इट इज दिख जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी अनरीडेबल होता है, नॉर्मल मेथड से हम उसको नहीं लिख सकते हैं। पिकल डॉट डंप, अब यहाँ पे हमने डंप किया, लिस्ट को एफ में राइट कर देगा। देखो पिकल डंप एक फंक्शन है जो क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को, अब हमने राइट फंक्शन यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या यूज किया, राइट की जो हम पहले यूज कर रहे थे राइट, उसकी जगह हमने क्या कर दिया डंप। तो डंप का मतलब हम पिकल के साथ डंप यूज करेंगे और अनपिकल के साथ आपका लोड। तो लिस्ट और एफ कौन सी, ये जो लिस्ट आपको राइट करनी है और किस फाइल के अंदर, एफ के अंदर। एफ क्या है, ये वाली फाइल लिस्ट डॉट डेटा, तो यहाँ पर राइट हो गया डेटा एडेड टू बाइनरी फाइल, एफ डॉट क्लोज कर दिया, एफ ऑपरेशन बंद कर दिया। तो ये छोटा सा एक फंक्शन हो गया कि किस तरह से हमें ये प्रोग्राम करना है। थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोड फंक्शन होता है टू रीड द बाइनरी फाइल। अब जो हमने ऊपर लिखा है उसको अगर हमें देखना है तो किस तरह से देख, वो नोटपैड में तो दिख नहीं रहा है, तो नोटपैड में नहीं दिख पा रहा है, तो इसका मतलब हमें दूसरे मेथड से यूज करना पड़ेगा। तो डेफ ऑफ एफ ऑपरेशन इंपोर्ट पिकल, एफ इक्वल टू ओपन लिस्ट डॉट डेटा, सेम उस तरह से क्या, और आरबी। आरबी का मतलब हो गया रीड मोड और बी का मतलब बाइनरी फाइल को हम रीड करने जा रहे हैं। डिक्शनरी, अब डिक्शनरी में लेके आ रहे हैं हम उसको, तो ले लिया हमने पिकल डॉट लोड। अब की बार हमने क्या किया, इसमें लोड मेथड यूज किया और एफ ऑपरेशन, और यहाँ पे अनपिकल होना था और यहाँ पे अनपिकल, सॉरी ठीक कर देना, अनपिकल और ये इस तरह से। तो प्रिंट डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी मान समझ जाएगा, दोनों से चल जाएगा, पिकल से भी हो जाता है और लोड मेथड दोनों में ही अवेलेबल है, तो लोड हो गए ये डेटा इसमें कर देगा। तो पहले वाले मेथड में हमने डंप यूज किया था राइट करने के लिए, और रीड करने के लिए हमने लोड मेथड यूज किया, और रीड बाइनरी फाइल को किया और एफ डॉट क्लोज और डिक्शनरी। अब दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आप बना लेना, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में क्या डिफरेंस है, वी ऑल नो दैट द फाइल्स आर कीप डिक्शनरी डायरेक्टरी, सॉरी केप्ट इन डायरेक्टरी विच आर आल्सो नोन एज फोल्डर। फोल्डर की जितनी भी फाइल्स होती हैं किसी न किसी फोल्डर्स के अंदर होती हैं। एवरी रनिंग प्रोग्राम हैज अ करंट डायरेक्टरी। जब आप पाइथन में काम करते हैं तो पाइथन की अपनी एक करंट डायरेक्टरी होती है जिसमें कि वो काम करता है। तो आपने जैसे सी ड्राइव में पाइथन इंस्टॉल किया है तो उसी के अंदर उसका जो डायरेक्टरी बनी है उसी का उसका करंट डायरेक्टरी होती है, विच इज जनरली डिफॉल्ट डायरेक्टरी एंड पाइथन ऑलवेज सी द डिफॉल्ट डायरेक्टरी। जब आपको आप उसे पाथ नहीं देते, आप बताते नहीं है कि आपकी फाइल कहाँ है, वो केवल उसी डायरेक्टरी में सर्च करेगा, दूसरी डायरेक्टरी में नहीं सर्च करेगा। सपोज आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है और आप उसको रीड करने जा रहे हैं, तो वो अगर फाइल आपके करंट डायरेक्टरी में ही होगी तभी रीड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर करना है ऐसा तो आपको ये रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ का यूज करना पड़ेगा। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल प्रोवाइड्स मेनी सच फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू वर्क विद फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब दिखा गया। गेट CWD का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हमें पता करना है कि हमारी डायरेक्टरी क्या है, तो हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए हम पाइथन का प्रोग्राम में ये लिख सकते हैं, इम्पोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम CWD मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, OS डॉट गेट CWD एक ऑलरेडी पहले से बना हुआ फंक्शन है, और तो ये बता देगा प्रिंट जब हम करेंगे यूजर्स, और जो भी आज जैसे आप ये आपके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी आपको होगा उसका पूरा पाथ दे देगा कि कहाँ पर आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्या है। We use standard input output stream get better performance from different iOS operations। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पहले से रेडीमेड बने हुए हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इम्पोर्ट सिस किया मैंने, एक लाइब्रेरी है हमारे पास, एफ ओपन हेलो डॉट टेक्स्ट की रीड लाइन। सपोज ये फाइल पहले से बनी हुई है हेलो डॉट टी, ये आर, सॉरी हेलो डॉट टी कॉमा आर आना चाहिए, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, हेलो डॉट टी कॉमा आर का मतलब रीड मोड में खोल देना और इसको डबल कोट्स में डाल देना। गलती से यहाँ पर हो गया, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं नोटपैड खोलता हूँ, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा हेलो डॉट टी, थोड़ा सा लेना, PDF फाइल से वहां पर सही नहीं होगा, हेलो डॉट
txt पहले से बनी हुई फाइल है और उसमें हमने क्या किया, आर मोड ले लिया, तो ये आर मोड आपका आ गया, इस तरह से होगी लाइन। ठीक, तो इस मेथड से भी आप राइट कर सकते हैं। लाइन लाइन 1 को हमने कहा एफ डॉट रीड लाइन, लाइन 2 को हम कहा सपोज उसमें 3 लाइनें अगर, और एफ डॉट रीड लाइन और सिस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट, ये आउटपुट निकालेंगे, राइट लाइन 1, राइट लाइन 2, राइट। तो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट में ये स्क्रीन पर राइट कर देगा, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।